नमस्कार स्टूडेंट। आज 19 अक्टूबर 2022 है और आज के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है। देखें, यह 9 नवंबर 2022 को शपथ लेंगे और यह 50वें CGI होंगे और यह जस्टिस UU ललित का स्थान लेंगे। यह 49वें CGI थे। वर्तमान में चंद्रचूड़ जी जो हैंगे वो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आयोजित किया जाएगा 2023 से, यानी कि अभी मेन का IPL होता था, अब वुमेन का भी IPL देखने को मिलेगा। तो महिला IPL जो खेलेगा वो 2023 से शुरू किया जाएगा और यह घोषणा BCCI ने अपनी 91 यानी कि 91वीं वर्षगांठ पे किया है। वार्षिक जो बैठक हुई थी, वर्षगांठ ने बैठक में किया है। देखें, महिला प्रीमियर लीग जो है वो 26 फरवरी को ICC महिला T20 विश्व कप के समापन के तुरंत बाद 2023 में 5 टीमों के टूर्नामेंट के रूप में शुरू किया जाएगा। तो शुरुआत में 5 टीमें भाग लेंगी, फिर इसके बाद और धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, मेंस बैलोन d'Or अवार्ड 2022 का विजेता कौन है। तो कौन है? करीम बेंजेमा जी हैं इसके विजेता। देखिए, फ्रांस और रियल मैड्रिड के फुटबॉलर हैं करीम बेंजेमा जी ने फुटबॉल के प्रतिष्ठित अवार्ड बैलोन d'Or, ये ध्यान रखना, ये अवार्ड किससे संबंधित है? फुटबॉल से। 34 साल के बेंजेमा पहली बार 1956 में दिए गए इस पुरस्कार को हासिल करने वाले स्टैनली मैथ्यूज़ के बाद सबसे ज़्यादा उम्रदराज वाले प्लेयर हैं। इसके साथ ही इस साल बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेल्स लगातार सीजन में 2 बैक टू बैक महिला बैलोन d'Or ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला फुटबॉलर बन गई हैं। देखें, क्या है ये बैलोन d'Or पुरस्कार, इसके बारे में समझ लेते हैं कि यह पुरस्कार फ्रांस की फुटबॉल मैगजीन बैलोन d'Or देती है। पिछले 66 सालों में पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे नियुक्त किया गया? रोजर मिन्नी को नया BCCI का अध्यक्ष बनाया गया है। सौरव गांगुली का ये स्थान लेंगे। देखिए, भारतीय क्रिकेट के 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी को आधिकारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बिन्नी इस पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे और उन्हें वार्षिक आम बैठक में निर्विरोध चुना गया है। बिन्नी ने 27 टेस्ट और 72 एकदिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया है। तो ये बन गए हैं अब भारतीय क्रिकेट टीम का कोच, BCCI के अध्यक्ष। अब BCCI का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। BCCI की स्थापना जो हुई थी वो 1928 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो बुकर पुरस्कार 2022 जो है वो सोहान करुणातिलका ने जीता है। देखिए, श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका ने द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। यह उपन्यास गृह युद्ध से घिरे श्रीलंका की जानलेवा तबाही के बीच एक कर्कश धार्मिक रूप से मजेदार व्यंग्य है और यह नोवेल एक फोटोग्राफर की कहानी पर आधारित है। बुकर पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है। करुणातिलका यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे श्रीलंका के लेखक हैं। द फ्लॉन्स की ऑफ मॉडर्न साइंस पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखी है वॉल डायलन जी ने। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। तो आयान खान। T20 वर्ल्ड कप की जो शुरुआत है वो 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में हो गई है। UAE टीम के ऑलराउंडर आयान अफजल खान जैसे ही नीदरलैंड के खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप 2022 के मैच में खेल उतरते हैं तो सबसे युवा खिलाड़ी T20 वर्ल्ड में खेलने के लिए माने जा रहे हैं। हाल ही में किसे स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया। तो
अपूर्व श्रीवास्तव, इनकी फोटो दिख रही हो, इनको नियुक्त किया गया है। अपूर्व श्रीवास्तव वर्तमान में टोरंटो में भारत की वाणिज्य दूतावास महावाणिज्य दूतावास के रूप में काम कर रही थी। इससे पहले वो काठमांडू और पेरिस में भी तैनात रह चुकी हैं। हाल ही में कौन ऑनलाइन चल रहे एम चेस रैपिड टूर्नामेंट में मैग्नसन कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं सी नंबर का डोनारुम्मा मुकेश। इनकी फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। इनकी उम्र कितनी है? 16 वर्षीय है और 9वें दौर में ये नॉर्वे के विश्व चैंपियनशिप कार्लसन को हरा के बन गए हैं। बंधन बैंक ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सौरव गांगुली बीसीसीआई पद से हट चुके हैं, अध्यक्ष के पद से, यहाँ पर अब एम्बेसडर बन गए हैं। बंधन बैंक की स्थापना है वो 2001 में हुई थी। इसके सीईओ जो हैं वो चंद्रशेखर घोष है। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। तो ये है आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए। इसका डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक, इसको डाउनलोड किया कर सकते हैं आप।